इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीनस झकास नील से झकास। नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। एक अच्छा शिक्षक उस दिए की तरह होता है जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है। आज इस अवसर पे आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है, कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या वजह है लड़कियों के सेक्स रेशियो ना बढ़ पाने की। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी समाज सेविका रंजना कुमारी से। सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज क्यों लुभा रहे हैं लड़कियों को, कई लघु उद्योगों में महिलाओं को किस तरह करना पड़ रहा है संघर्ष, और मिलवाएंगे आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा कौल से। यूं तो राजधानी दिल्ली में लड़कियों के जन्म दर में काफी सुधार आया है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां लड़कियों का लिंग अनुपात अभी भी कम है। ये दर्शाता है लोगों के नजरिए को जो लड़कियों के प्रति अभी नहीं बदला है। आखिर क्या है इसकी वजह? देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजधानी दिल्ली में लिंग अनुपात 848 से बढ़कर 1004 हो गया है। हाल ही में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। एक ऐसे समय में जब देश के कई राज्य भारी अंतर वाले लिंग अनुपात से गुजर रहे हैं, ये आंकड़े एक शुभ संकेत देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि अब समाज की सोच बिल्कुल बदल चुकी है और अब वो दिन नहीं रहे कि जब लड़कियों को अभिशाप माना जाता था। अब हर कोई ये सोचता है कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है दिन पर दिन। अभी मेरी जैसे 2 बेटियां हैं तो मेरे ऊपर भी ये चीज़ का प्रश्न उठा है, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ को कि बेटी है तो क्या हो गया, हम बेटी को भी उस मतलब जितना हम बेटों को देते हैं उतनी हम बेटियों को भी देंगे। जैसे बेटे पढ़ लिख के बड़े आज अच्छे उसमें और लड़कियाँ उनसे और ज़्यादा उसमें आगे हैं। लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों की तादाद अभी भी काफ़ी कम है। इसमें हैरत की बात यह है कि जो राज्य बुनियादी तौर पर जितना मजबूत है, लड़कियों से जुड़े आंकड़ों के मामले में उतना ही पीछे है। नजर डालते हैं 2001 के कुछ खास आंकड़ों पर। पंजाब में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 874 महिलाएं हैं। चंडीगढ़ में यह आंकड़ा 773 का है। वहीं हरियाणा में यह आंकड़ा 861 का है। वहीं जिनकी गिनती पिछड़े प्रदेशों में होती है, वैसे इलाकों में ये आंकड़े बेहतर दिखते हैं। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 921 महिलाएं हैं। झारखंड में ये संख्या 941 का है। वहीं त्रिपुरा में ये आंकड़ा 950 का है, जबकि पांडिचेरी में महज 1000 पुरुषों के पीछे 1001 महिलाएं हैं। ये आंकड़े साल दर साल कम हो रहे हैं, जिससे भविष्य के लिए एक घातक खतरा माना जा सकता है। की थोड़ी इंडस्ट्रियली वेल ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह हैं, वहाँ पे सचमुच ही लड़कियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसा सिर्फ मेरे ख्याल से ऐसा डावरी की वजह से हो गया है, क्योंकि लड़कियों को तो डावरी देनी पड़ती है, लड़के वालों को तो आती है यार, इसीलिए लड़की तो चाहती ही नहीं है अब कोई। जो भी ये सेक्स रेशियो होना चाहिए वो अगर इम्प्रॉपर है तो जो भी अभी लड़कियों और लड़कों में समानता होनी चाहिए। बिना लड़कियों के कोई भी वर्ल्ड नहीं बन सकता, ये लोगों को अभी समझना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। मैं तो हर जन्म में लड़की बनना चाहूँगी और हर तरह से अपने आप को मैं शो करूँगी, मैं प्रूव करूँगी इस जन्म में और हर जन्म में कि मैं लड़की बन के ही बेटर रह सकती हूँ, बेस्ट बन सकती हूँ। हाल के दिनों में गैर वाजिब तरीके से अल्ट्रासाउंड का जो इस्तेमाल होता है, उससे भी ये आंकड़े प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए गर्भस्थ शिशु का लिंग जन्म से पहले ही जाना जा सकता है। हालांकि कानून ने अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल इसके लिए करना एक दंडनीय अपराध माना है, लेकिन अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल बेधड़क हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने इसको बिजनेस बनाया है, मतलब वो तो सिर्फ लड़कों के लिए ये करते हैं, जिसका लड़का हो उसको रखते हैं, लड़की हो तो अबॉर्शन करते हैं, वो तो हम गलत मानते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम अभी हमने लॉन्च किए हैं स्पेशली इसी इशू को लेकर के, जो कि गांव में लोग, शहरों में भी या गांव में जो भी ब्रांचेस हैं
वो जाकर के कुछ पब्लिसिटी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, कोई पोस्टर्स हैं, कोई चार्ट्स हैं, और फिर वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह को बुलाते हैं, वहाँ के एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ पर कि उनको औरतों को बताया जाता है कि ये क्यों लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, लड़कियाँ भी उससे ज़्यादा अच्छे निकल सकती हैं। अगर समाज का रवैया समय रहते नहीं बदला तो आने वाले समय में समाज की तस्वीर बदशक्ल हो सकती है। सुनो समाज, हर घर की यही कहानी होनी चाहिए, बेटी इस घर की गुड़िया उस घर की रानी होनी चाहिए।